अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 जून है और आज दिन है इतवार का। अगली हुकूमत किसकी होगी? खान के खिलाफ साजिश पर काम तेज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, आलमी एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बने और इस पर काम भी तेज हो चुका है। पीपल्स पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की एक लिबरल जमात है। लिहाजा जब पाकिस्तान में एक लिबरल जमात की हुकूमत होगी तो फिर इसराइल को एक्सेप्ट करना आसान होगा। और जैसे सऊदी अरब और बाकी ममालिक लिबरलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी मजहबी टैग हटना कि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, वो हटाना जरूरी है। वरना कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं तो पाकिस्तान को लोग दकियानूसी ख्यालात का हामिल मुल्क समझते हैं। ये 14वीं सदी के नारे हैं। अब हमको लिबरलिज्म की तरफ आना होगा। अब हम सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी दुनिया के अंदर इज्जत होगी। लिहाजा एक लिबरल पार्टी के लिए इसराइल को तस्लीम करना भी आसान होगा। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी से यह कहलवा भी दिया गया है सलीम मांडवी वाला से कि हमें फायदे और नुकसान की बुनियाद पर सोचना चाहिए और हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। लिहाजा अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को दिलवाने के लिए, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाने के लिए काम तेज हो चुका है। पिछले कई दिनों से आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के अंदर हैं। पहले वो लाहौर के बैरिया टाउन में थे, अब वो लाहौर के गुलबर्ग के अंदर हैं। और मुसलसल पीटीआई के वो लोग, वो इलेक्टेबल्स, उनको कॉल्स जा रही हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं क्योंकि हम अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनाने वाले हैं। और आसिफ जरदारी ने तो कह भी दिया कि मुल्क के अंदर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और मैं मुल्क को मुकम्मल तौर पे टर्न कर दूंगा। मैं ही वो शख्स हूं जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल सकता हूं। लिहाजा अगली हुकूमत हमारी है। ये कोई बैठकर प्लान बनाता रहे, जरदारी साहब बैठ के प्लान बनाते रहे कि इलेक्टेबल्स आएंगे तो हुकूमत हमें मिल जाएगी, ऐसा होने नहीं वाला। इलेक्टेबल्स के वोट बहुत कम होते हैं। किसी भी हल्के के अंदर किसी भी इलेक्टेबल्स के अपने वोट 10 से 12 हजार होते हैं, बाकी सारा वोट पार्टी का होता है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, अच्छे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। और बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो एजुकेटेड भी हैं, जो प्रोग्रेसिव भी हैं, जो वाकई अवामी नुमाइंदे भी हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। पिछले कई सालों से 2008 के बाद वो इलेक्शन नहीं जीत सके, इसलिए कि ऊपर टैग जरदारी का है, ऊपर नाम पीपल्स पार्टी का है, इस वजह से वो हमेशा हार जाते हैं। लिहाजा अगर जरदारी साहब ये समझते हैं कि इलेक्टेबल्स उनके साथ चले जाएंगे और खान को कोई छोड़ देगा, याद रखिए इस वक्त खान को अगर कोई छोड़ देगा तो ये खान की हलाकत नहीं होगी, ये खान की तबाही नहीं होगी। वो खान को नहीं छोड़ेगा बल्कि वो अपने आप को छोड़ देगा और वो अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। जिस तरह से इस वक्त नूर आलम खान और राजा रियाज और बाकी लोगों को लोग लोटा लोटा कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, इस तरह से ये निशाने इबरत बन जाएंगे। फिर अगर इलेक्टेबल्स ही की बात होती, जमशेद दस्ती जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और मुजफ्फरगढ़ के अंदर उन्होंने बेशुमार रफाई काम करवाए हैं, वहां पे वो फ्री में बसेस चलाते हैं, बसेस को वो तेल देते हैं, लोगों के काम करवाते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हर जगह पे पहुंचे होते हैं, हर तरह का वो स्टंट करते हैं ताकि वो पब्लिक के साथ रिलेट कर सकें। कभी वो गधा गाड़ी पे बैठ जाते हैं और लोगों के वो काम करवाते हैं। मैं जाती तौर पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मुजफ्फरगढ़ से जो ये गवाही देते हैं कि वाकई जमशेद दस्ती का अपना वोट बैंक है। और जमशेद दस्ती की अपनी पार्टी भी थी, अवामी राज पार्टी। ऐसी नौबत क्यों आई कि जमशेद दस्ती को अपनी पार्टी खत्म करके खान के साथ हाथ मिलाना पड़ा? क्योंकि जमशेद दस्ती ऐसे नहीं जीत सकते थे। जब जमशेद दस्ती जैसा अवामी बंदा
नहीं जीत सकता तो फिर कोई इलेक्टेबल जो कि मुफाद परस्त होते हैं वो कैसे जीत सकते हैं। तो लिहाजा ये जो भी प्लान बना रहे हैं, हालांकि ये प्लान बड़ा इस पर तेजी से काम हो रहा है, अंदर खाते ये आगे तक जा चुका है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को देनी है, लेकिन ये प्लान किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और इस प्लान को नाकाम बनाने के लिए खान साहब भी अमली तौर पे मैदान में आ चुके हैं। पहले जरा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से आपको बता दूं कि किस तरह वो भी अपने महाज पर जिस तरह से जंग लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। कानून साजी की गई कि ईवीएम मशीन को खत्म किया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बैंक और वोट का जो राइट है वो भी वापस लिया जाए। लिहाजा सदर पाकिस्तान को समरी भेजी गई कि हमने ये कानून साजी की है, आप इन पर सिग्नेचर कर दें ताकि ये कानून खत्म हो जाए, ये कानून नया बन जाए कि ये ईवीएम मशीन भी इस्तेमाल नहीं होगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट भी वापस ले रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने वो समरी रिजेक्ट कर दिया है और सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि मैं ऐसी रिज्जत पसंद, ऐसे इंतहा पसंदी वाले, ऐसे फैशिस्ट इकदामात पर सिग्नेचर नहीं करूंगा जिस वजह से पाकिस्तान जो है उसका इमेज खराब हो और वो लोग जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं उनके दिल टूटें। अब जाहिर है सदर पाकिस्तान ने अगर सिग्नेचर नहीं किए तो वैसे भी वो कुछ दिनों के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन सदर पाकिस्तान जहां तक रुकावटें खड़ी कर सकती हैं वो हर महाज पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के आज हर शहर के अंदर एहतजाज होने जा रहा है। खान ने एहतजाज की कॉल दी है कि सारा पाकिस्तान बाहर निकले क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है। इंपोर्टेड सरकार ने जिस तरह से तबाही मचा दी है, जिस तरह से चाय पीने पर भी पाबंदी है जी, चाय भी नहीं पी सकते, चाय पिएंगे तो आप वतन से गद्दारी करेंगे और चाय अब हमारी इकोनॉमी बचाएगी, चाय की एक प्याली मुल्क को बचाएगी, ये कहा जा रहा है इंपोर्टेड सरकार की जानिब से। फिर बिजली आज मजीद महंगी हो गई, पेट्रोल अभी मजीद महंगा होना है, हो भी चुका है, डीजल तो वहां पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अब ज़राअत को तो आप खैर आबाद क्या ही दें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया है। लिहाजा लोग तंग हैं और ऐसे में खान साहब जो हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने लोगों से ये कहा है कि बाहर निकलें और एहतजाज करें। गुज़श्ता शब आफ्ताब इकबाल साहब ने खान साहब का एक इंटरव्यू किया। आफ्ताब इकबाल साहब ने यह पूछा, खान साहब जितनी महंगाई हो गई है, जितना इस सरकार ने लोगों को जलील कर दिया है, क्या अब भी आपके कहने की ही जरूरत थी? जब आप इनकलाब की बात करते हैं और कौम को जगाने की बात करते हैं तो क्या कौम अभी भी नहीं जागी कि आपको कहना पड़े, आपको कहना पड़े कि आप लोग बाहर निकले? इन लोगों को खुद अकल नहीं है, इन लोगों के अंदर खुद दिमाग नहीं है। क्या ये लोग खुद इफेक्ट नहीं होते? क्या ये लोग हमेशा आपका सहारा इस्तेमाल करेंगे? तो ये हमारी बदकिस्मती है कि आप भी बहुत सारे लोग नहीं निकलेंगे, वो समझेंगे कि खान की जंग है, इमरान खान ने कॉल दी है तो हम क्यों निकले। हालांकि हर बिजनेसमैन, हर पाकिस्तानी, हर सरमायादार, हर गरीब, हर अमीर इफेक्ट हो रहा है। अब तो नोटिफिकेशन हो गया है कि मार्केटें बंद हो जाएंगी। जरा अंदाजा करें, कोविड के दिनों में भी खान साहब की यह कोशिश थी कि मार्केटें बंद ना की जाएं, लोग भूखे मर जाएंगे। अब कोविड नहीं है, उसके बावजूद मार्केटें बंद की जा रही हैं, बिजली बंद की जा रही है ताकि बिजली की बचत हो और मार्केटें, पाकिस्तान का बिजनेस जो है वो ठप कर दिया जाए। लिहाजा पूरा मुल्क सड़कों पर निकलने जा रहा है, लेकिन वो लोग जिन्होंने सोचा हुआ है कि वो नहीं निकलेंगे, वो अपने साथ गद्दारी करेंगे, वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। इमरान खान को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अब भी अगर कोई शख्स नहीं निकलेगा, अब भी अगर इसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा समझेगा, तो लिहाजा उसको अपने आप को आजाद कहने का कोई हक नहीं है, उसको अपने आप को पाकिस्तानी कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान बने इसलिए था कि आप खुददार हों, आप खुददारी के साथ खड़े हों, और इस्लाम हमें हमेशा यह कहता है कि आप हक के साथ खड़े हो जाएं। लिहाजा अब भी अगर लोग नहीं समझेंगे, नहीं निकलेंगे, इसको एजेंडा समझेंगे, तो मैं समझता हूं फिर इस कौम को लित्रों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है, इस कौम को छित्रों की जरूरत है, इनकलाब की जरूरत नहीं है। फिर ऐसी कौम के शहबाज शरीफ जैसे ही हाकम होने चाहिए, और यह कौम यही डिजर्व करती है। यही वजह है कि ये लोग हम पर बार बार मुसल्लत होते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।